नमस्कार। छंदों का अध्ययन करने की कड़ी में हमारा अगला छंद है हरिणी छंद। देखिए, पिछले वीडियो में हमने शिखरिणी और मंदाक्रांता का भी अध्ययन किया था। वो दोनों छंद 17 वर्ण वाले हैं। वैसे ही हरिणी छंद भी 17 वर्ण वाला है, अर्थात एक चरण में 17 वर्ण होते हैं। तो आइए देखते हैं हरिणी छंद के लक्षण और उदाहरण। 17 वर्ण वाले हरिणी छंद का लक्षण देखेंगे। न समरसलागः षड्वेदै हैय हरिणी मता। एक बार लक्षण को पुनः देखेंगे। न समरसलागः षड्वेदै हैय हरिणी मता। लक्षण को गाते समय हमने जिन जिन वर्णों पर यति ली है उसी अनुसार उदाहरण पे भी हमें वैसे ही यति लेनी पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर हरिणी छंद में छठे वर्ण पे, चौथे वर्ण पे और सातवें वर्ण पे यति हो रही है, अर्थात पहले से छठा, फिर छठे से चौथा 10वां और फिर 10वें से 7वां 17वां वर्ण। तो इस प्रकार से छठे वर्ण पर, 10वें वर्ण पर और 17वें वर्ण पर यति होगी। क्योंकि इस छंद के लक्षण में हम देखेंगे कि न समरसलागः है, ये तो है गणों की व्यवस्था। फिर है षड्वेदै, षड अर्थात छठा वर्ण, वेदै अर्थात वेद होते हैं 4। तो छठे वर्ण पे, चौथे वर्ण पे हैय हरिणी मता, घोड़े कहे गए हैं 7। तो इस प्रकार से छठा, चौथा और 7वें वर्ण पर यति होगी। और गणों की व्यवस्था क्या होगी, देखिए इसमें न स म र अर्थात नगण, सगण, मगण, रगण, सलागः और सगण। लागः लघुवर्ण और गुरुवर्ण होते हैं। तो इस प्रकार से 17 वर्ण हो गए। तो हरिणी छंद में 17 वर्ण होते हैं और छठे, चौथे और 7वें वर्ण पर यति होती है। हरिणी छंद का उदाहरण देखेंगे। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम का ये श्लोक। अभिजनवतो भरतु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतीक्षणम् आकुलाः तनयं चिरात् प्राचीवार्कं प्रसूय च पावनं मम विरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि। देखिए, हमने देखा कि इस छंद के, इस श्लोक के प्रत्येक चरण में 17 वर्ण हैं और क्रमशः छठे, चौथे और 7वें वर्ण पर यति है। और गणों की व्यवस्था देखिए, इसमें सबसे पहले लक्षण के अनुसार न समरसलागः षड्वेदै हैय हरिणी मता, अर्थात नगण, सगण, मगण, रगण और सगण लघु गुरु हमें चाहिए। तो अभिज इसमें है सर्व लघु नगण, नवतो इसमें है सगण और फिर मगण, रगण, सगण लघु और गुरु के भेद से इसमें हरिणी छंद का पूरा लक्षण लग रहा है, अर्थात ये हरिणी छंद का उदाहरण है। अब हमारा छंद है शार्दूल विक्रीडितम छंद। देखिए कि अभिज्ञान शाकुंतलम के बारे में कहा गया है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंको तत्र श्लोक चतुष्टयम, अर्थात काव्यों में नाटक रम्य है और नाटकों में भी अभिज्ञान शाकुंतलम, उनमें भी चतुर्थ अंक और उस चौथे अंक में भी 4 श्लोक जो प्रसिद्ध है।
देखिए वो चारों श्लोक शार्दूल विक्रीडितम छंद में है। ये बहुत ही प्रसिद्ध छंद है और गेय छंद है। 19 वर्ण वाला शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है। देखेंगे हम कि 19 वर्ण वाले शार्दूल विक्रीडितम छंद में इसके 12वें और 7वें वर्ण पर यति होती है। लक्षण है इसका सूर्याश्वै यदिमसजौ सततगः शार्दूल विक्रीडितम्, अर्थात सूर्य अर्थात 12 और अश्व 7। तो इस प्रकार से 12 और 7वें वर्ण पर यति होगी और गणों की व्यवस्था होगी क्रमशः मसजौ सततगः, अर्थात मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, फिर तगण और एक गुरुवर्ण। इस प्रकार से एक चरण में 19 वर्ण हुए। शार्दूल विक्रीडितम छंद का हम उदाहरण देखेंगे। आपको जो पद्य स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अभिज्ञान शाकुंतलम के 4th अंक का है कि शकुंतला की विदाई के समय जो ऋषि कण्व की मनोस्थिति है उसका बहुत ही सुंदर वर्णन महाकवि कालिदास ने किया है कि यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठया कण्ठस्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुषः चिन्ताजडं दर्शनं वैक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकसः पीड्यन्ते गृहिण कथं नु तनया विश्लेष दुःखैर्न वै। देखिए इस श्लोक में ऋषि कण्व कह रहे हैं कि शकुंतला को पति के घर भेजते समय मेरी ऐसी स्थिति है कि अत्यधिक रोने के कारण गला रुंध गया है, आँखों से साफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस प्रकार से वनवासी होते हुए मेरी ये स्थिति है, तो गृहस्थ व्यक्ति की तो क्या स्थिति होती होगी। तो इस उदाहरण में हम अपने शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण लगा के देखेंगे। तो देखेंगे कि इसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण है और गणों की व्यवस्था क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरुवर्ण है और 12वें और 7वें वर्ण पर यति है। तो इस प्रकार से ये शार्दूल विक्रीडितम छंद का उदाहरण हुआ। अब हमारा छंद है स्रग्धरा छंद। देखिए कि हमने छंदों का अध्ययन क्यों किया था कि हम अभिज्ञान शाकुंतलम का अध्ययन प्रारंभ कर सके और ये तीसरी इकाई के रूप में भी है हमारे छंद। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो पहला मंगलाचरण है, पहला श्लोक है मंगलाचरण, वो स्रग्धरा छंद में ही है। इसलिए हमारे लिए ये स्रग्धरा छंद और छंदों की अपेक्षा बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्रग्धरा छंद के एक चरण में 21 वर्ण होते हैं और इसका लक्षण है, देखिए मृभ्नैर्यानामत्रयेण त्रिमुनियतियुता स्रग्धरा कीर्तितेयम्, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होंगे और गणों की व्यवस्था होगी क्रमशः मृ, मगण, रगण, भ्नैर, भगण और नगण, यानाम, अर्थात 3 यगणों का समूह है। क्रमशः लगातार 3 यगण होंगे। तो इस प्रकार से 21 वर्णों में सबसे पहले मगण, फिर रगण, भगण, नगण और 3 यगण होंगे, वो स्रग्धरा छंद होगा। इसका उदाहरण है अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण। या सृष्टिः सृष्टुराध्या
वहति विधिहुतं याः वीर्याच होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम् यामाहुः सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीश।